पाण पाई जो पस तू आँख उगाड़े नार। खीर पाणी जी परख पधरी हिन तारतम महे विचार। हिन तारतम महे विचार। सच्चिदानंद धाम धन की जय। अग्नि आँखियों फूट्यों भोड़ा हाने तू की क सांगाए। ही जुगवाई हाथ न रहंदी पोए पर न थींदी काएं। पोए पर न थींदी काएं। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी प्रकाश गुजराती के अंदर जाटी सिंधी जाटी मिश्रित भाषा में वाणी अवतरण है और प्रकरण 14 चौबन नंबर 5। पाण पाहे जो पश्चात हो। हे इंद्रावती आत्मा तू अपने आप को देख। आँख उघाड़े नार। विवेक विचार रूपी आँख खोल करके देखो। सदगुरु महाराज ने राजी महाराज ने हमें खेल में खाली भेजा नहीं, ज्ञान भी दे करके भेजा, हमें सचेत भी किए। इसीलिए खीर दूध रूप आत्मा परात्मा परम धाम को भी देख। पाणी जी पानी जैसा सरल शरीर संसार व्यवहार को देखो। परख पधरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तारतम वाणी घुमा फिरा के बात नहीं करता है। तारतम सीधी सीधी बात है। हद पार बेहद में हद पानी है, बेहद खीर है। स्वप्न पानी की तरह माया की तरह माया है और जागृत अपना परम धाम। जागृत एरिया में है परात्म स्वरूप मुझ मिला हुआ साक्षात श्री राज महाराज और राज्य की फरामोशी से अक्षर ब्रह्म द्वारा निर्मित ये कृत्रिम संसार जड़ चेतन का ये एक विस्तार है, सपनावत है, पानी के रूप पानी जैसा है, माया रूप है। तो परख इस चीज को पहचान कर पिंड में हो तो शरीर और आत्मा को अलग कर, ब्रह्मांड में हो तो ब्रह्म और माया को अलग करो। माया के एरिया कहाँ से कहाँ तक है वो देखो। पिंड के अंदर जाओगे तो आत्मा तक पहुँचोगे। वो आत्मा जीवात्मा भी है और परात्मा वाला भी वहीं पर है, उसको विवेचन करो और जीवात्मा से ऊपर उठ करके परात्मा में जोड़ो। ये ज्ञान हीना तारतम्य है विचार। इस तरह से आत्मा परात्मा की जो विचार है ये तो तारतम्य ही है, बाकी में तो जीव और ईश्वर है और ईश्वर और अक्षर है। उत्तम पुरुष की तो कहीं बात ही नहीं भाई। बात ही नहीं मतलब लक्ष्य है, शब्द है, लेकिन विवेचन नहीं। तो वेदों में जो परमात्मा ने दिया वह संदेश में है, लेकिन अर्थ को अगर जाओगे तो अर्थ करने वाली बुद्धि तो स्वप्न की बुद्धि है। वो तो पुरुषोत्तम को भी अक्षर में घटा देते, अक्षर को भी नारायण में घटा करके स्वप्न के क्षर पुरुष में घटा करके अपने अंदर वो ब्रह्म को स्थापित कर देते हैं और ब्रह्मधाम नाशवंत हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो विवेचन है दूध का दूध पानी का पानी अलग करने का, स्वप्न की बुद्धि और जागृत की बुद्धि अलग करने का क्षमता तो तारतम्य है विचार। ये विचार तो तारतम्य है। इसलिए तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम शास्त्र में कहा है। इस तरह से 5 नंबर चौपाई में हमें कल का प्रसंग में थोड़ा सा सुंदर साथ जी को रिकैप कर दिया। चलिए चौपाई नंबर 6। आगेनी आँखियों फूटियों। आगेनी आगे में, आगे मतलब बीती हुई समय, पहले कब? सदगुरु के जमाने में। अच्छा, ब्रजरास में नहीं? ब्रजरास में तो तारतम्य भी नहीं था और वहाँ तो राजी महाराज के हुक्म से श्री कृष्ण स्वरूप में होकर के हमने प्रेम की लीला की। वो तो एरिया अलग है। उस समय तो विवेचन करने का ज्ञान ही नहीं था। धानी के अंकुर ने अंकुर के बल पर संकेत सारा
ब्रह्म सृष्टि का संकेत उसमें है, लेकिन अंकुर के बल पर है। लेकिन अभी जो तारतम्य आने के बाद की फैसला जो है कि विवेचन करने की शक्ति आई, तो अभी पता चला संसार में जीव सृष्टि है, ईश्वरीय सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि है, उसमें से अपने आप को कौन में है पहले आप पहचानो रे साधु। सारी बात तारतम्य कहते हो सदगुरु महाराज को धनी ने तारतम्य दे करके विवेचन दिया। तो आगे नहीं, सदगुरु के जमाने में 34 साल आँखियों विवेक विचार रूपी आँख फूटियों, फूट गया। भूड़ा हे दुष्ट जीव हाणे अब तू, अब तो कुछ सागाए, कुछ पहचान कर। सदगुरु के समय तो ऐसे ही चला गया, अब तो कुछ जाग हे भूड़ा जीव। क्यों जगा हूं तो कहाँ जगा है? तो जागने का लक्षण ऐसे ही होता है। जागृत आत्मा का आत्मपरक श्लोक, जागृत आत्मा कथा, इन महापुरुषों को कथा सुन करके हो जाएगा। मेरे खाने से तेरा पेट भर जाएगा, स्वयं खाना नहीं पड़ेगा। सतगुरु के जमाना तो बीत गया, जागे नहीं, अब तो जाग। हाणे तू की का संगाए, अब तो कुछ पहचान कर। ही जोगबाई, यह जोगबाई अवसर, अपॉर्चुनिटी, मौका, मनुष्य शरीर प्राप्त, उसमें भी कलयुग, उसमें भी सदगुरु का सानिध्यता, मनुष्य शरीर है। ये मौका हथ न रहेंदी, ये हमारे दिल दिमाग रूपी हाथ में न रहेंदी, नहीं रहते। बाल्यावस्था ऐसे ही गया, किशोरावस्था गया, सब देखता नहीं तेरे सामने में कितने के लोग शरीर छूट रहा है। न रहेंदी, बाद में नहीं रहेगा। हाँ, पोए पीछे, पर प्रकार और उपाय। पोए बाद में, पर मतलब प्रकार मतलब उपाय। न थिंदिए, नहीं होगा, नहीं रहेगा, काहे कुछ भी। बाद में कुछ भी उपाय नहीं रहेगा भाई। ये जीव मनुष्य शरीर होते ही काम बना ले। अगर गुरु नहीं के तो गुरु कर, गुरु किए हो तो फिर मंत्र लिया, नहीं लिया तो मंत्र ले, अगर मंत्र लिया तो जप शुरू कर, अगर जप रहा है तो समझने की कोशिश कर। ऐसे करते कर अपने को जपों में जीवन बना। काय संसार में भटक रहा है। पोए पीछे कब? मनुष्य से छूटने के बाद। अच्छा, परा न थिंदिए, उसे उपाय नहीं रहेगा। कौन आएगा तेरे को 84 लाख में? आएंगे गुरु। तो उसके बाद यहां से निकलने के बाद कहां पहुंचेंगे पता है? इसलिए सुंदर अवसर है, अभी भी है। कल सुबह जल्दी उठो, माला जप शुरू करो। जब जगे तब सवेरा, जल्दी करो। अगेनी अखियों फुटियों, पहला भी समय बीता सदगुरु के जमाने। और बूढ़ा अब तो दुष्ट जीव, अब तो कुछ जाग, कुछ पहचान कर। धनी का कहाँ बैठे हैं, धनी किस तरह से कहाँ हैं। ही जो गवाई, ये मनुष्य शरीर रूपी जो मौका है, हथ न रहेंदी, लंबा समय नहीं रहेगा। कान अभी तो सुन रहा है ना, कब सुनना बंद हो जाएगा। इसलिए सुनते ही पहले धाम के वचन सुन ले। आँख तो अभी देख रहा है ना, तो फिर सर्वसाय पढ़, वेदशास्त्र पढ़, कान से सुन, मुख से उच्चारण कर। पैर चल रहा है ना, तीर्थ यात्रा कर जल्दी।
हाथ ठीक ठाक है ना, सेवा कर, पता नहीं ये कब श्वास निकल जाएगा। हाँ, जो समय करना अभी करना है, पोए बाद में 84 में पहुंचने के बाद परनाथंदी उपाय कुछ नहीं रहेगा, कहाँ है कुछ भी उपाय नहीं रहेगा, गया फिर तो समय। इस तरह से सदगुरु का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, श्री इंद्रावती आत्मा के माध्यम से हमें एकांत में अपने आप को ज्ञान देने का, अपने आप को समझाने का ये जो है तरीका, ये शैली प्योर एंड प्योर ब्रह्म ज्ञान का ही यहाँ पर विषय है। जैसे वेदों में उपनिषद पोर्शन ज्ञान पोर्शन रहता है, तारतम्य ज्ञान पूरा ज्ञान और विज्ञान से ओतप्रोत, आत्मा और परमात्मा की बात, वो प्रेम की बातें, वो धाम की बात है, बस इतना ही। यहाँ कोई घुमा फिरा करके पुण्य कमाओ और स्वर्ग भोगो, ऐसी बात नहीं है। अपने आत्मा पहचान और धाम धनी का पहचान करके अपने प्रेम को प्रकट करना है, ऐसा अवसर ये समय है। तो सुंदर शाह जी इस तरह से हम अनुभव करते जा रहे हैं। तो वही चौपाई, 6 नंबर चौपाई एक बार मैं पाठ कर रहा हूँ। आगे नी आँखियों फुटियों बूढ़ा हाने तू की कसंगाए, सांगाए मतलब पहचान कर, ही जोगवाई हाथ न रहेंदी, ये मनुष्य शरीर मौका मरते लो, ये जो यहाँ मिला हुआ है, ऐसे पृथ्वी में जो बैठे हैं और कलयुग है, मनुष्य शरीर है, ये सब अवसर है, सदगुरु हैं, ऐसा अवसर बार में नहीं आएगा। पोए पर न थिंदी है काएँ, पीछे जा करके ऐसा मौका नहीं मिलेगा करके सुंदर सलाह दिया। अब सुंदर शाह जी थोड़ी देर हम इसके वर्कशॉप करेंगे, अगर 1 सेकेंड, तो आपको हमें यही ज्ञान को यहीं स्थिर रख करके, अच्छा आगे नहीं आँखियों फूटियों, पहला तो अब अपने जीवन का, अपने अपने घड़ी का बीता हुआ समय को याद करिएगा। हमने कहाँ कहाँ समय खर्चा किया, स्कूली पढ़ाई में खर्च किए, संबंध बैठाने में खर्च किए, और कमाने धमाने में खर्च किए, वस्त्र आभूषण शरीर की सेवा में हमने खर्च किए, वस्त्र के लिए समय खर्च किए, पैसा खर्च किए, और शरीर को सजाने में, घर को सजाने में, और पूरा शरीर में हमने शरीर की सेवा की। कान में आभूषण देखिए, गले में हार देखिए, लेकिन जब ये शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आप विचार करिए, सोया हुआ शरीर के सभी गुणांग इंद्रिय ने, सभी आभूषण को निकाला जाता है और शरीर सड़ने लग जाता है। तो क्या होने से शरीर बचा था? आत्मा होने से। तो आत्मा का सजावट क्या है? भक्ति है। आत्मा की सजावट क्या है? श्रद्धा है। आत्मा की सजावट क्या है? परमात्मा पे विश्वास है। वो तो शरीर होते समय खर्चा नहीं किया, उसमें तो मेहनत नहीं किया। शरीर को सजाया, संसार को सजाया, लेकिन कोई साथ में तो नहीं गया ना। शरीर नहीं छूटा तो सब छूट गए, तो साथ में क्या गया? ओहो, गुरुजी महाराज ने सूक्ति में कहा है, जितना तुम्हारे अंदर पैसा होता है, यात्रा उतनी लंबी कर सकते हो। तो ऐसे ही पैसा कमाना, धन कमाना और लंबी यात्रा तय करना, ऐसे ही जीवन होती भक्ति रूपी धन कमाए, श्रद्धा रूपी धन कमाए, विश्वास रूपी धन कमाए, तो लंबी यात्रा, दिव्य परम धाम की यात्रा आत्मा कर सकती है। इसीलिए वो अवसर कहीं ऐसे ही तो चला नहीं जा रहा है। तो अब हम जहाँ जहाँ बैठे हैं, जहाँ जहाँ धनी की चौपाई को आत्मसात करते हुए, आज दिन भर में अगर मेरे से अगर पाठ जो नियम से करते थे नहीं किया होगा तो अब सोने से पहले कर लें। माला जपने को नहीं हुआ तो 1 माला जैसे जैसे जप किया, तो फिर अब शांत दिमाग से 1 माला जप करें। और कल से ऐसा रूटीन न बिगड़े, रेगुलरिटी है उसको आत्मसात करते हुए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा संसार का कार्य करते हुए
भी आत्मा का जो खुराक है, राज्य के साथ जो प्रेम है, भक्ति, उसको बनाए रखें। इस तरह से प्राणनाथ जी को चौपाई को जैसे आत्मसात करेंगे तो क्या होता है कि एक एक चौपाई में सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा होए, तो अपने को कि हाँ ये चीज़, इतना चीज़ मैं पालन, मेरे से पालन हो रहा है और आगे, हाँ इतना चीज़ मेरे से पालन हो रहा है और आगे। इस तरह से भक्ति का सीढ़ी बढ़ाते जाएं और हमें परात्म में, राज्य के ध्यान में लीन होना चाहिए। कम से कम काल आते समय, काल आकर के शरीर छुड़ाने से पहले हम स्वयं शरीर संसार व्यवहार के प्रति आसक्ति को छोड़ दें। पहले वो तभी संभव होगा जब परमात्मा की पातशाही और परमात्मा का प्रेम को जब जानकारी होता है। ऐसे नहीं होगा। थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत जरूरी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण 15वां गीता में बोलते हैं ना, यदा दित्यगतम तेजो जगत भाषयेत अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम। आदित्य चतुरो यदादित्यम, आदित्यम अर्थात सूर्य की, तो भगवान कहते हैं मैं सूर्य के अंदर तेज रूप में होकर के संसार में सेवा दे रहा हूं। जो अग्नि में जो ताप है, अग्नि मतलब बोली वाणी, चंद्रमा में रह के शीतलता, कहने मतलब चंद्रमा से शीतलता जो आ रही है, हम कहते हैं चंद्रमा से आ रही, नहीं, परमात्मा बोलते हैं गीता में वो मेरा ही रूप है, मेरा ही, मैं ही चंद्रमा में रह करके, सूर्य में रह करके, धरती में रह करके, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, इवन जठराग्नि में भी मैं होकर के पचा रहा हूँ। तो यह क्या दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जीव को परमात्मा के एक प्रभुता को दिखा रहे हैं। क्योंकि जीव का धर्म रहता है बहुत जल्दी ये आकर्षक हो जाता है, बहुत जल्दी ये किसी में आकर्षित हो जाता है और फंस जाता है। तो भगवान ने एक कवच पहना दिया कि तुम संसार को देख करके फंसो मत, संसार के पीछे मैं खड़ा हूं। इस तरह से संसार के प्रभाव और संसार का गुण को देख करके जीव फंस जाता है। इसलिए श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ये सब के पीछे मुझे देखो, मेरा प्रभाव को देखो। तो ये चीज गीता में एक दृष्टांत के रूप में है। श्री राजी महाराज ने सदगुरु महाराज को पहले ही बता दिया। श्री राजी महाराज के हृदय में पहले ही एक गुण था, इसलिए प्रेम संवाद में कहा, परम धाम में खेल में आने से पहले धनी ने कहा मेरी पातशाही को और मेरा प्रेम को तुम भूलना मत। मैं शास्त्र में बता दूंगा और पीछे जा करके महराज को भी, मोहम्मद साहिब को भी बताया और सदगुरु को तो डायरेक्ट बताया कि देखो देवचंद्र, मेरे अक्षर सत्ता से किस तरह से सृष्टि बन रही, सबके पीछे देखो मेरी सत्ता अक्षर के माध्यम से खेल में काम कर रहा, ये मेरी पातशाही है। तो जीव को जब वो परमात्मा के पातशाही जब जानकारी आती है तो परमात्मा के प्रति प्रेम उदय होता है। परमात्मा को उनको पातशाही, उनके बादशाही, उनके राजसीपन जो है, राजापन जो है, इसलिए तो राज्य है वो, सबके ऊपर राज करने वाला। तो इससे क्या होता है, जब वो हमें दर्शन हो जाता है तो हम अपने पातशाही भूल जाते हैं, अपने आप अपने अंदर नरमय आ जाता है, अपने अपना कोमलता आ जाता है। तो इस तरह से अपने समय को सदुपयोग करें भजन भक्ति में। तो चौपाई नंबर 6 को हमने देखा, सब चौपाई नंबर 7 में चलेंगे। अगेनी अकर्मी थेयो भूड़ा हाने तू पान संभार, पीरी पले पले तो के थका, भूड़ा आजा न बरे तो के सार। अपने ही जीव को समझाते हुए धरती में बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु, इंद्रावती आत्मा राजी महाराज। आगे नी पहला अकर्मित है, निष्क्रिय बना। तो पहले भी तो निष्क्रिय बना और अभी भी वही गलती रिपीटिशन कर रहे हो,
अब ऐसे ही समय चला जाएगा, सदगुरु बार बार नहीं आएंगे, राजी महाराज बार बार तारतम लेकर तुम्हारे घर घर नहीं आएंगे, और समय ऐसे बीत रहा है, तो फिर कब भक्ति करोगे, कब जगोगे? इस तरह का भाव, सेम भाव है, बार बार वही बोल रहे हैं। तो अब चौपाई का सार वो है। रही बात जीवन में अपनाने की, रही बात हम एक एक श्वास को धन्य बनाने, तो ऐसे ही श्वास से निज नाम जप नहीं बना। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अगर स्वार्थ से कर रहे हैं तो परमार्थ से करना शुरू करें। अगर भक्ति कर रहे हैं तो अगर आलस्य आ रहा है तो उसमें आलस्य नहीं करें। ज्ञान से विवेचन करके आत्मा में जा रहे हैं तो ज्ञानी बन रहे हैं तो अहंकार आ रहा होगा, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे धनी ही मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मैं कौन हूँ ज्ञान हासिल करने वाला? मैं कौन हूँ अच्छा कर्म करने वाला? धनी ने अच्छा शरीर दिए तो अच्छा कर्म करवाए, मैं कौन हूँ करने वाला? हर तरह से अपने आप को डिटैच करते हुए अपने आप को निर्मल सुंदर पवित्र आत्मा बनना है। तो बोले अगेनी पहला सदगुरु के जमाने में, और इससे आगे जो भी समय में अकर्मित आयो तो निष्क्रिय हुआ। कैसे निष्क्रिय? मैंने बहुत कर्म किया। अरे कर्म तो किया, लेकिन सदगुरु को पहचाने, धामधनी को पहचाने, उस तरफ से निष्क्रिय है। कर्म तो तुमने बहुत किया होगा, तो तूने क्या दिन भर बालू कुटने से तेल आएगा? नहीं आया। तो फिर क्या बोलोगे तुम? मैंने इतना मेहनत किया हूं करके चिल्लाओगे? पहला बुद्धि लगाओ ना, बालू में तेल है कि नहीं। तो उतना बुद्धि लगा कर, कॉमन सेंस लगा, तोरी को सरसों को तो तेल निकलता। तो पहला हमने बहुत परिश्रम किया, बेढंग परिश्रम किया होगा। अब सदगुरु को ज्ञान आया, बहुत तपस्या भी की होगी, भैरव झांप खाया होगा, पंचाग्नि तपे होंगे, लेकिन कोई सार तो नहीं निकला ना। तो ज्यादा से साधा होगा तो स्वर्ग साधा होगा, वैकुंठ साधा होगा, निराकार साधा होगा। इसलिए तो परब्रह्म परमात्मा ज्ञान लेके अब सही साधो। तो इसलिए अकर्मित आयो, पहला तूने जो भी किया है परमात्मा की कृपा से अच्छा चित्त शुद्धि के लिए किया होगा। ठीक है, जो किया सो किया। अब आगे तो देख तारतम कहाँ बता रहे हैं। भूड़ा ये दुष्ट जीव हाणे अब तो, हाणे तू अब तो पाण संभार, अपने आप को संभाल। कोई नहीं आएगा बाद में तेरे को समझाने के लिए, अपने आप को संभाल। पीरी प्रियतम परमात्मा, पले पले कह कह करके, तेरे को बोल बोल करके वो थक गए। तो के तेरे को बोलते बोलते थक गए। धनी का शरीर चला गया, वृद्ध हो गए, 74 साल चिल्लाया उन्होंने। और इससे पहले ऋषि महर्षि वेद शास्त्र उपनिषद में श्री राजी महाराज स्वयं 5 बार आए। तो कितने तेरे को याद दिला अपने धाम को? हे बूढ़ा जीव, अभी तक तेरे पल्ला नहीं पड़ रहा। पीरी प्रियतम पले पले, बोल बोल करके तो के तेरे को समझाते समझाते थक गए। मतलब उनका शरीर वृद्ध हो गया, शरीर छूट गया। फिर दोबारा दूसरा शरीर धारण करके हादिस वही हक, वही सदगुरु महाराज परमात्मा बनकर तारतम वाणी लेकर के आए। अब चौपाई द्वारा बार बार समझा रहा हूं, अब तो जागो हे जीव, होश में आ जा। भूणा जीव आजा, अभी तक न बरे नहीं पड़ता है तो के तेरे को सार खबर, अभी तक तेरे को खबर नहीं पड़ता। भूणा हे दुष्ट जीव आजा, अभी तक न बरे, खबर नहीं पड़ता है तो के तेरे को सार, जीवन का सार क्या है? नींबू लगाते हो तो रास उसको कांटा थोड़ी सार है, उसका पत्ता थोड़ी सार है, उसका सार तो फल है ना। फल में भी तो उसका रस सार है ना। आम का पेड़ लगाते हो, ठीक है, लकड़ी काम में आ जाएगा, फूल में सुगंध रहेगा, ठीक है। पत्ते कलश लगाओगे, घर सजाओगे, ठीक है। लेकिन आम का फल में भी जो पके रस है वो सार है ना।
तो जीवन का सार क्या है बताओ? ठीक है, संबंध बढ़ाओगे, घर बनाओगे, सब कर्मभूमि कर्म और पर, लेकिन सार क्या है? जीवन का सार तो ढूंढो। है इतना सुंदर मनुष्य से मिला हुआ, आँख का सार क्या है? परमात्मा का रूप देखना नहीं। कान का सार क्या है? परमात्मा की वाणी सुना नहीं। तो अभी तक क्या सुना? सुना है? ठीक है, सुना है। तो परवाह में होके सुना कि मर्याद में होके सुना? सुना तो है कि पुष्टा में होकर सुना? जीव सुना हुआ लक्षण कैसा है पता है? उन भक्तों का लक्षण देख दो। चलो भक्तों का लक्षण दूर हो गया, तारतम्य वाणी बीतक द्वारा स्वयं ब्रह्म सृष्टि को लक्षण देखो। चलो सदगुरु का लक्षण देखो। सदगुरु जैसे दर्शन मिला, धनी ने कहा तुम्हारे अंदर आके बैठूंगा, तो धनी अंदर नाम लेकर बैठ गए, निज नाम लेके अंदर बैठ गए, तो अंदर धनी है, तो इसका क्या प्रमाण? तो हे जीव तेरे को नींद कैसे आ रही? आश्चर्य लग रहा है, कैसे सो पा रहे है तू? संसार के थोड़ा दुख कष्ट में लोग सोते नहीं है, उनके नींद आती नहीं। और तुम राज्य से वियोग होकर के, परमात्मा से अलग होकर खेल में आए, दुनियादारी में आए, तो धाम जाने के कुछ जिज्ञासा नहीं होती? धाम जानने की, अपने घर को जानने का, अपने संबंधी को जानने का जिज्ञासा नहीं होती है? संसार में एक लड़की को देखना है, लड़का को देखना है, तो कितने जिज्ञासा लेकर के खोजी करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कमाता है, कैसा है, कितना ध्यान देगा। तो अपने धाम के धनिया, आत्मा के मालिक कहाँ रहते हैं, कैसे रहते, मेरे जाने का घर क्या है, कैसा है, कुछ जिज्ञासा नहीं आती जीव है। भूड़ा अजन बरे तो के साथ इस तरह से सुंदर सार जी तारतम्य वाणी द्वारा अपने को बार बार इस चीज को याद दिलाना पड़ेगा। तो चौपाई नंबर 8, बभिरका पीरी तो कारण हाणे आया माया मंजा धाऊ पाइंदे पीरी बभिरका तो के थियाना आई संजा। चौपाई नंबर 8, बबरिका अर्थ है सेकंड टाइम, दोबारा, बबरिका दूसरी बार, पीरी प्रियतम तो कारण तेरे वास्ते हाणे अब आए हैं माया शरीर संसार व्यवहार माया के मंजा बीच में। बबरिका प्रियतम धनी दूसरा, पीरी प्रियतम बबरिका दूसरी बार, तो कारण तुम्हारे वास्ते। तो संपूर्ण सृष्टि बनाई हमारे वास्ते, अक्षर ब्रह्म के परामर्शी डाल करके जड़ चेतन बन के सृष्टि बनाए, दुख का हो सुख का हो जैसे हमारे वास्ते। और फिर परात्मा मूलमिला में रख करके सूरता रूप भेज करके ब्रज में आए, श्री कृष्ण स्वरूप में होकर के ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम एक सेकंड भी नहीं छोड़े हमारे वास्ते। सदगुरु महाराज को पहले लेके सारा शास्त्रों का विवेचन करके रेडीमेड बना करके फिर तारतम लेकर के स्वयं आए हमारे वास्ते। और तारतम द्वारा पच्चीस परम धाम बोल करके अपने परातम को रख करके मेहनत के 34 साल हमारे वास्ते। 1712 में शरीर छोड़ करके श्री इंद्रावती के हृदय में रहे हमारे वास्ते। और वाणी अवतार फिर प्रकट हो गए हमारे वास्ते। और हमारे से पहले तपस्वी गुरुजन आए, गुरुजी मंगलदास जी जैसे गुरु जी आए, साक्षात चलता फिरता महामति प्राण जी होकर के कार्य करके हमारे वास्ते। फिर भी गुरु जी आसरा कुकुर बुकनु भाई साहब, फिर भी ये जीव में थोड़ा सा कोमलता, नरमाई, सरलता क्यों नहीं आता है? फिर ये अहम पकड़ के क्यों बैठता है जीव, मैंने ये किया, वो किया, ये किया। हाँ हे जीव, तूने किया क्या और कहाँ किया, क्या किया? इस तरह से अपने को सुंदर साथ जी बार बार झकझोरना पड़ेगा, ताकि सपना में भी ऐसा काम न करे, अहमता लेकर के न सोए, धनी के ही होकर के सोए, प्रेमी बन के सोए, गलितगात होकर के सोए, हृदय में नरमाई लेकर के सोए, दिन प्रतिदिन नरमाई, कोमलता, परमात्मा के प्रति प्रेम, आस्था बढ़ता रहे। ये मन को ऐसे ही उस साधु महात्मा ने क्या किया था, राजा के बकरी को चलाने लगे तो मार मार करके उसको घास देखते ही दूर होने वाला बना दिया। ऐसे ही धनी का
धनी के प्रति प्रेम बढ़ा करके संसार देखते ही अपने को उल्टी आ जाए, ऐसा बनाना पड़ेगा। बबरी का सेकंड टाइम, दूसरी बार तो तारतम वाणी में होकर के धनी दूसरी बार आ गए हैं। हाने आया माया मंजा धाऊ पाइंदे, धाऊ मतलब पुकार, पाइंदे मतलब करते करते, पीरी प्रियतम अर्थात पाइंदे, धाऊ पाइंदे पुकार कर रहे हैं। पीरी बबरी का सेकंड टाइम तारतम वाणी द्वारा। पहले 34 साल मौखिक उन्होंने प्रार्थना की, मौखिक पुकार किए, जागो जागो सुंदर साथ, ऐसा दिन में 9-9 घंटा परमधाम को वर्णन करके सुनाए। वही परमधाम अभी लिखित में होकर के नक्शा बना बना करके अपने ध्यान चितन को परमधाम की ओर लगा रहे हैं। तो धाऊ पुकार पाइंदे कर रहे हैं, पीरी प्रियतम बबरी का तातम वाणी द्वारा दूसरी बार। तो के और तेरे को थियणा होगा, तेरे को होगा आई यहाँ अभी संजा सांझ, अर्थात रात्रि, अर्थात शरीर छूटने का समय, अर्थात 84 में जाने का समय, अंधेरा में जाने का समय आएगा। सतगुरु महाराज चिल्ला रहे हैं पीछे पीछे और तुम आगे आगे माया को बटोरते जा रहे हो, और जाते जाते खड्डा में जाओगे, फिर 84 में जाओगे। तो लौट के तो सुनो, धनी किसके लिए चिल्ला रहे हैं? तारतम वाणी लेके घर घर में क्यों आए राज जी महाराज? इस तरह से अंदर में अगर प्रसंग फेमिलियर हो तो फिर प्रेम में गलितगात हो जाओ। किस तरह से धनी पुकार रहे हैं, किस तरह से इंद्रावती आत्मा रो रही है, तो हम भी रो करके लज्जत तो लें। इसीलिए सोता हुए सो जाएगा, सो जाएगा, सो बैठा हुए बैठा, खड़ा हुए, आप हम कहाँ पहुँचे उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। अंग मरोड़े मरोड़े न उठिए, चौपाई नंबर 9 में देखिए। अंग गुना अंग इंद्रिया, मरोड़े प्रवृत्ति मार्ग में चला हुआ, संसार प्रति संतत झुकाव रखने वाला गुना अंग इंद्रियों को मरोड़े, मरोड़ करके, सदुर्ग ज्ञान से परमधाम तरफ मरोड़ करके, न उठिए, नहीं उठोगे। गुना अंग इंद्रियों को जो माया में स्वाद ले रहा है उसको ब्रह्मानंद में डुबा करके नहीं उठोगे। इसी गुना अंग इंद्रियों से तो सभी महापुरुष परमधाम अनुभव कर रहे थे। तेरे को एक्स्ट्रा ब्रह्मात्माओं का महापुरुष एक्स्ट्रा थोड़ी था। वही 5 ज्ञानेंद्र, वही 5 कर्मेंद्रिय, वही 4 अंतस्करण है, वही वजूद है, वही दाल, वही सब्जी है, वही इन्वायरमेंट। तो उनको लिए एक्स्ट्रा थोड़ी, वही 24 घंटा है, तो एक्स्ट्रा समय थोड़ी दिया था उनको। तो वो लोग कैसे परमहंस बन गए और तुम कैसे? इस तरह से अपने आप को अंग मरोड़े न उठिए, पास में फजर पश्ची ही मंज, फजर उजाला का ज्ञान, तारतम ज्ञान, गुरु पसो देखो, देख कर भी ये मंज हृदय के बीच, पासे फजरा पसी हे मंज, अपने हृदय को झांकना, अपने हृदय में देखना है। धानी अंदर विराजमान होकर के आँख में पावर दे रहे हैं, धानी अंदर विराजमान होकर के कान में शक्ति दे रहे हैं, धानी अंदर विराजमान होकर के बुद्धि दे रहे हैं। तो उस सोर्स ऑफ एवरीथिंग उसको क्यों भूल रहे हो? और कहा, और नजदीक से कहा, क्या बोले? धाऊ पाइंदे पुकार कर रहे हैं, पीरी प्रियतम बबरी का दूसरे बार। तो के तेरे को थियाणा होकर के आई मंजा, यहीं पर होकर के, कहाँ? इंद्रावती के हृदय में रहा करके, तारतम वाणी में बैठ करके तेरे को पुकार रहे हैं।
तो के थियण आई संजा, तेरे को अभी रात्रि हो जाएगा। अंग मरोड़े न होती है, पासे फजर पसी हिये मंजा। पासे तुम्हारे नजदीक में, इंद्रावती के हृदय में, अपने हृदय में देखो, तारतम महामंत्र के साथ, तारतम ज्ञान के साथ अंदर जा करके। फजर पसी उजाला देखो, ये मंज हृदय के अंदर तारतम ज्ञान रूपी प्रकाश को देखो। पोए बाद में, शरीर छूटने के बाद, मनुष्य शरीर के हटने के बाद, पोए कारी रात में, महा डेंस फॉरेस्ट, अमावस्या के रात्रि, कारी रात में, की न सूझे, कुछ नहीं दिखता, कारी रात, 84 लाख यूनी, घोर अंधकार, नरक, ऐसा होना पड़े तो कहाँ ना सूझे, कुछ नहीं समझ में आएगा, कौन उपदेश देगा, तारतम ज्ञान क्या करेगा वहां पर। इसीलिए वो समय आने से पहले ही तुम उजाला का रास्ता पकड़ो, राज्य के चरण में चले जाओ। शेता दुखे संदानी डंजा, तेता शेता, वहां तो, वह तो कौन, शरीर छूटने के बाद के वातावरण, वह तो दुखे संधानी, दुखों की ही, दंज कष्ट युक्त होगा, दुख युक्त होगा। शेता 84 लाख यूनि में तो दुखे दंजा, दुख ही दुख का होगा वो। इसीलिए तारतम तू ता नहार विचारे, तारतम महामंत्र को, तारतम ज्ञान को, तारतम सागर को, इस ग्रंथ को तू ता, तू नहार देख, विचारे, विचार करके विवेक जगा के देख। जा पीरी आदो तो कारण, जा जिसमें कि पीरी प्रियतम, पीरी प्रियतम आदो आए हैं तो कारण तेरे वास्ते। आदो आए हैं भी होता है, लाए भी होता है। जा जा जिसमें कि यानी जो तारतम जो है, पीरी प्रियतम में आदो ले आए तो कारण तेरे वास्ते। तारतम तो ता नारण विचारे, तारतम को देख करके विचार कर। जा मतलब जो के जो, वो तारतम ज्ञान, तारतम मंत्र, तारतम सागर, ये ग्रंथ, ये शब्द। पीरी प्रियतम ने आदो ले आए हैं तो कारण तेरे वास्ते तारतम लेके आए हैं। हे तरा भट्ट बरंदे मथे तो के अजासा ना बंजे घारन, मुंजा अंध अभागी जू, जोररे भूड़ा हित सुते के ही सागाय से। हेथरा भट्ट, इतना अग्नि, कौन से अग्नि याद है? अग्नि याद है? जीव को पूछ रहे हैं, सुरता को पूछ रहे हैं, अग्नि याद है? सदगुरु धाम जाते समय एक बार तो अग्नि प्रकट हुए थे, विरह होता हुआ कि नहीं था? विरह का अग्नि नहीं हुआ, बरंदे मत्थे, सिर में जला, विरह का अग्नि जला। अभी भी पश्चाताप के अग्नि कितना जल रहा है, हैं? अब इससे पहला का शरीर धारण करने समय कष्ट तो बात ही छोड़ो, कितना कष्ट सहन करके इस शरीर में आए। अब ये शरीर छूटते समय उतना ही कष्ट होगा, फिर ऐसे कष्ट का 84 कब तक उठाओगे? अरे उस कष्ट को दूर करो अभी, इसी समय में। बहुत सरल है, धनी को याद करना है, कौन सी बड़ी बात है। अपने घर को याद करना, अपने, और संसार तो इतना सुंदर है परम धाम, और संसार के सबसे अच्छे सुंदर कला से युक्त से वो भी महाकला है राज्य का श्रृंगार, राज्य का हृदय।
कोमलता का भंडार वही है, सौंदर्यता का भंडार वही है। जो तुम चाहते हो संसार में अच्छे अच्छे सब राज्य के भंडार में, तू काहे संसार माया में पड़ा हुआ है। इस तरह से हेतरा भट्ट बरंदे मत्थे, हेतरा इतना भट्ट अग्नि बरंदे जल रहा है मत्थे सिर के ऊपर, तो के तेरे को अजा अभी तक सा न बंजे, सा वह न नहीं बंजे गया जाता है घारण, ये निंद्रा, ये घारण का निंद्रा, ये जो अज्ञान का निंद्रा तेरे इतना माथा टकराने पर, अबे अंधा भी एक बार टकराया ना जिस दीवार में दोबारा नहीं जाता है। जो सूर्यदास होता है बाहरी आंख से जो नहीं देखते हैं उसका अंदर का दृष्टि होती है, वो अंतर की दृष्टि से दोबारा वो गलती नहीं करता है। हे जीव तू तो बार बार गलती करके यही आदत पड़ गई तेरी। तो के अजा शान बंजे घारन, तेरे को अभी तक वो ज्ञान घारन नहीं जाता है, वो उसमें नहीं आता है। इसलिए मुंजा मेरा अंधा भागी, हे हतभागी जीव, अंधा जीव, जोर रे, इतना जबरदस्ती इतना मजबूत हो गया तो संसार में, भूड़ा दुष्ट हितस्तुते के ही सांगा है, यहाँ सो रहे हो किस संबंध से, क्या पहचान के सो रहा है, धरती पता है कैसा, ये बीसी से भरा हुआ है, याद है तेरे को। एक पशु भी बैठने से पहले अपने आसन को देखता है, घूमता है कहाँ बैठा हूँ, और तू इस शरीर में बैठा हुआ है। शरीर कितने क्षण का है, न शरीर का भाषा समझता है, न प्रकृति की भाषा समझता है। मीठी माया बल्लभी की पता नहीं। अरे तेरा संबंधी तो परम धाम में है, तो अपने संबंधी को ढूंढ, ध्यान लगा, चिंतन कर, अपने घर की याद कर, वो प्रकाशवान है। परात्म को देख तो राजी महाराज झलझलकार उनके हृदय में देखो। अरे उनको याद करके भोग लगा, जो भी तेरा कमाई है उन राज्य को सौंप। यही साधन को तुम क्यों नहीं बनाता है परम धाम जाने वाला माध्यम, क्यों नहीं बना? एक्स्ट्रा समय तेरे को क्या चाहिए? हे जीव, वही समय जो तुम माया में दे रहे हो ना, माया में ही दे, माया का ही काम कर, नो डाउट, लेकिन परमात्मा को सामने में रख करना, कुछ बदलना नहीं है, न जगह छोड़ना है, न कुछ काम बदलना है, वही काम कर। लेकिन एक एक जगह में, अगर बिजली का स्विच भी तो तू ऑन करता है ना, रास्ते में जी करके ऑन करना। बैठते समय आइया करके मत बैठ, काम कर, बैठते समय रास्ते में जी करके बैठ, उठते समय रास्ते में जी करके उठ, हाँ। और नहाते समय ब्रह्मश्री जी हारे सही अपने जीवन करके साबुन करा कर। ये तेरा मंदिर जो है ना, ये शरीर तेरा धनी को प्राप्त करना, ये मंदिर की तरह है, इसको सम्मान देना है। अब कोई अंदर से बाहर से अपने घर में कोई गंदा फेंक रहा है तो डांटेगा नहीं, तो दरवाजा बंद करेगा, ऐसे करेगा ना। तो सारी दुनिया तेरे कान में दूसरों को निंदा सुना रहा है तो कान बंद करना, अंदर घुसने ना दे, हो गया। तो अंदर जो खजाना है उसको सुरक्षित रख। और तारतम्बानी दे बार बार पढ़, और अंदर में घर बना परम नाम का, इतना सरल है। लेकिन ये जीव काम मानते, पूछेगा कल शादी में कौन जाएगा, पार्टी में कौन जाएगा? अरे जाना पार्टी में, क्या राज्य को याद करते जाना, और पार्टी को भी लाठी उतना तो कर, पार्टी में क्या। आखिर कपड़ा धोते समय तो मशीन फिट करता है कि नहीं? कपड़ा वो मशीन में डालता है, तो पहला वही कपड़ा हाथ से धोते थे तो आधा घंटा लगता था, अभी मशीन में 10 मिनट हो रहा है, तो तेरे को कितना समय बचा? आधा घंटा बचा ना, 20 मिनट बचा ना। पहला आधा घंटा लगता, अभी 20 मिनट 10 मिनट लग रहा है, तो 20 मिनट मेरे सागर पाठ करना हो गया। तो अब वो फिर ते घूमने जाने भने त मशीन ल्याएको, है तो राजी महाराज यहीं आसपास में, लेकिन मन कहाँ मानता है, दिखाने पर भी दिखना नहीं चाहता। आहा, मन का स्वाद
तारतम तूता नहर विचारे जा पीरिया दो तो कारण हेतरा बठ बरंदे मथे तो के अजा सा न बंजे घाराना तो के अजा सा न बंजे घाराना मुंजा अंध अभागी जीव जोर रे मुड़ा हित सुते के ही सागाए से मुड़ा हित सुते के ही सागाए से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। प्रणाम।